ਸਾਡੇ ਲੇਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਮ ਆਇਸ਼ਾ ਉਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਕੋਮੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ और दूसरे साहब ने गुरदर्शन सिंह साहब इटली क्रेमोना और इंडिया चंडीगढ़ पंजाब ਤੋਂ ਮੈਮ ਆਇਸ਼ਾ ਉਮਰ ਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਨ ਤੇ 20 ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ सर ਮੁਬਾਰਕ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि हम इस काबिल हुए हैं कि आप आज जो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया जी स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ ਜੀ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ जी बहुत अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम जी, सब ठीक? वालेकुम। खैर मुबारक, खैर अच्छा, आपको मुबारक, बहुत 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 शुक्रिया। मुबारक हो हमारी तरफ से। शुक्रिया अली जज़ाकल्लाह, बहुत Congratulations। बहुत अस्सलाम जज़ाकल्लाह, बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। सलाम खैर शुक्रिया मुबारक मुबारक हो भाई भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। जी, खैर थैंक मुबारक। यू जी अस्सलाम अली वालेकुम, आपको मुबारक हो मुबारक हो जी। हमारी तरफ से। अलैकुम अस्सलाम बहुत जी शुक्रिया मेरी बहन खैर आयशा आपको मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया खैर जी मुबारक, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी स्टूडेंट्स ने दिल खोल के मुबारक आखी है आयशा मैम बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। थैंक जी यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जी जज़ाकल्लाह। आप भी दुआ करें अस्सलाम इंशाल्लाह आपके सदके वालेकुम, शायद हम भी मुबारक पास हो हो जाए। मैम। जी थैंक जी, मेरी दुआएं बहुत यू ज्यादा और इंशाल्लाह थैंक सब हो जाएंगे पास इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह जरूर अली इंशाल्लाह। पतंते आपको भी सेंटर में मुबारक। आमीन खैर थैंक मुबारक। सब भाइयों भैनों ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक कि आपका आपको भी स्टूडेंट पास मुबारक हो हो गया। सर जी। अली शहबाज साहब बहुत शुक्रिया जी थैंक यू जिंदे रहो मैम आयशा जी सुनाओ ਤੁਹਾਨੂੰ कैसी लगी पढ़ाई कितने टाइम ਤੁਸੀਂ कंप्लीट ਕੀਤਾ कोर्स जी सर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया और आपकी टीम ने जो मेहनत की है कि हम जैसे इटालियन के साथ जाके कम्पीट कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन मैं अपना साइन करने गई थी एंट्री के लिए एग्जाम के अंदर, तो पहले दिन मैंने देखा कि क्लास कैसे लेते हैं, वरना मुझे नहीं पता था कैसे क्लास स्कूल में पढ़ाते हैं इटालियन ना, तो वो आर्ची वगैरह पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा ये तो कोई डिग्री है, क्योंकि मैं बस उनकी शक्ल देखती रही और कल मेरा एग्जाम था, तो मुझे उस टाइम ही फीलिंग आई कि सर को अल्लाह ताला ने ना हमारे लिए ब्लेसिंग भेजा है, तो हमें इससे फायदा लेना चाहिए और हम ले रहे हैं माशाल्लाह सब। तो आपने इतनी मुश्किल चीजें इतने आसान और सादे तरीके से सब तक पहुंचाई हैं कि हमने उनके साथ बैठ के पेपर दिया और 6 मिनट में मैंने अपना पेपर कर लिया, क्योंकि मुझे आता था तो मैंने किया है। 6 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ जी ਕੁਝ सर, और बिल्कुल। साडा सर कल्चर अल्लाह ताला साडा आपको जज़ा दे, आपको कामयाबी दे और आमीन बहुत ज़्यादा आपका जो पढ़ाने का तरीका है इतना सादा और इतना अच्छा है, और आप हर क्वेश्चन करते वक़्त मेरे कान में आपकी आवाज़ें थी, या ट्रिक था या मीनिंग था या कोई मिसाल थी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ जी ਨਾਈਸ ਜੀ माशाल्लाह। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ यानी एग्जाम के बाद भी और पहले भी मुझे लगा कि ये बिल्कुल वही तरीका है जो हम पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं और इवनिंग में कोई ट्यूशन या एकेडमीज वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो आपका तरीका बिल्कुल वैसा है। क्या आप पढ़ाने के बाद हमेशा कहते हैं कि इसको फेरा दें, इसको रिवाइज करें, तो मुझ जैसे और भी कई नहीं करते होंगे, लेकिन शाम की क्लास में वही चीज बार बार कुछ वीडियोस में कुछ उसमें, तो वो चीज हमें भूलती नहीं है, वो हमें चाहते ना चाहते याद रह जाती है। तो ये आपका तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से मुझ जैसी ने भी कर लिया और बहुत थोड़े टाइम में किया है। मुझे पता था कर लूंगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि 3 माह में ये सारा कंप्लीट हो गया है डेट के साथ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਰਸ ਤੇ जी जी ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਆਊਟ जी सर, इसीलिए वो जल्दी हो गया क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही मैंने डेट के लिए कहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था आपको 25 जनवरी से पहले नहीं मिल सकती, क्योंकि लोग 3-3 माह से बैठे हुए हैं। तो एक दिन फिर उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हैं कोई आदमी है वो मिस है, तो उनकी जगह अगर आप चाहते हैं तो हम आपको एडजस्ट कर देते हैं ठीक है 7 को। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया ठीक है, ओके कर दें। तो बस वो 3-4 दिन पहले पता चला है, और अभी तो मैंने मैम से कहा था मैम अभी मैंने पतंते वाला चैप्टर पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, लेकिन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो इसमें गया। ये भी बड़ा है जी मैम के एग्जाम के टाइम आप इजी फील करते हैं प्रेशराइज नहीं है जी, बहुत सर, बहुत ज़्यादा ईज़ी था। आप 80% ज़्यादा पढ़ाते हैं। मुझे ये लगा है कि आप हाँ 80% ज़्यादा तैयारी करवाते हैं, ओवर क्योंकि एग्ज़ाम तैयारी काफ़ी जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे। चलो जी ये तो बड़ी मैं समझता हूँ लेडीज के लिए उस लफ्जाई के लिए काफी है कि कोई मुश्किल नहीं लगा वहां पे जी, और सर आप हमेशा कहते थे ना आपका पतंते मेरी जेब में है, तो वो अच्छा जिस दिन मैं एग्ज़ाम अभी दे के आई थी, रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मुझे लगा था कि अब सर बस निकाल लिया उन्होंने मुझे देने के लिए ना, तो अब बस वाह मुझे वाह मिलने वाह वाला है। तो ये मेरे माशाल्लाह सब बहन-भाइयों को इंशाल्लाह मिलना है, क्योंकि ये भी वहाँ गए नहीं ना, इनको पता नहीं है, क्योंकि तैयारी बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी स्पीड से हो रही है, तो वहाँ पे इतना लेवल पे नहीं आता। जी हो अच्छा सिस्टर जब आप टेस्ट के लिए आखिरी दिनों में तैयारी में थी तो कितनी गलतियां आ रही थी
सर मेरी 3 थी, 4 थी, या जिस दिन मैं साइन करने गई थी उस दिन पहले दिन, बस एक लास्ट दिन या पहला दिन कह लें, स्कूल में मुझे लगा कि मुझे एक दफ़ा कंप्यूटर के सामने बैठना चाहिए। ये ना हो कि मैं घर में 0, 2, 1, 3 या 4 या 5 या 6 भी करती हूँ, लेकिन वहाँ पे माहौल देख के या कहीं कंप्यूटर देख के मैं कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ। तो जब उन्होंने वो कोविड के लिए साइन करवाने होते हैं कि ये साइन करें, एंट्री के लिए अच्छा। वहाँ जाने के लिए, तो वो हम्म, स्कूल वालों ने मुझे कहा था 1 दिन पहले आपने आना है। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे 5 क्विज़ तकरीबन किए थे, जिनमें 2 थीं, 3 थीं, 5 भी आई थी एक में। तो वो मेरी शक्ल देख रहे थे क्योंकि मुझे इटालियन नहीं इतनी बोलनी आती। तो उनको हो रहा था कि ठीक है, मतलब कुछ कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मतलब मैंने वहाँ पे भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर ली थी कि किस तरह का आता है। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हम्म, सेम वही फॉर्मेट रखा हुआ था जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। उन्होंने हम्म, बताया भी था कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे आएगा। अच्छा, स्टूडेंट एक तो ये मुझे इसमें से बात मिली, ऑटो स्कूल में जाके एक दो दफा ना स्केदे करें लास्ट दिनों में, बल्कि ज्यादा दफा जाएं, ताकि एक तो अंदर एक डर सा होता है वो भी खत्म होए। दूसरा, जैसे सिस्टर बता रही हैं कि उनका फॉर्मेट, उनका जो डिजाइन है स्केदे का वो बिल्कुल सेम होता है, जैसे इम्तिहान में आता है ना स्केदा, तो सेम डिजाइन होता है, तो आपकी थोड़ी उसके साथ भी मुनासबत हो जाएगी, उसके साथ थोड़ा सा वो जान पहचान हो जाएगी, ठीक है ना। जब मैं आइस टेस्ट के लिए गई तो मुझे इटालियन नहीं ज़ाहिर बात आती। तो हम्म, वो जो वो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कहा "Ce lei occhiali?" तो मैंने कहा "Sì, sì" तो उन्होंने मुझे कहा "Dove?" तो मैंने कहा "ओह नो, 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 नो।" तो मतलब कि इटालियन इतनी सी आती है मुझे कि मुझे पता नहीं चला कि मैं हमारे जो भाई सुन रहे हैं या सिस्टर बहनें सुन रही हैं कि उनके दिमाग में ये एक कंफ्यूजन है कि जब इटालियन नहीं आती, कुछ भी नहीं, इवन के बात भी नहीं हम कर सकते, तो हम ये सारे लाइसेंस की तैयारी कैसे कर लेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। जी, जी सर, वो देखिए उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने 6 मिनट में और माशाल्लाह तकरीबन कह लें 0 गलती के साथ ही सब कर हम्म, लिया था। तो अच्छा। बल्कि मैंने जब वापस जाके देखना चाहा तो एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया जो कि सही था और मैंने गलत कर दिया। गुड गुड। रीचेकिंग के चक्कर में। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैंने बहुत लोगों को देखा है, खुद भी दिया है, लेकिन तुम शो ऐसे करा रही हो जैसे तुम्हारी 0 गलती है। तो ऐसे ना करो, माइंड रखो, शायद 5 आ जाएँ। तो इसलिए अपना एग्जाम के माइंड बाद, थोड़ा-सा टेस्ट के रखो। बाद कह रहे थे। जी, जी। जी, जी, अच्छा। क्योंकि 9:30 बजे वो था टेस्ट हुआ, तो 11 बज के 10 मिनट पे रिज़ल्ट आ भी गया था। उन्होंने हाँ, 2 घंटे बाद बता दिया था। वाह वाह, देख लो जी कितने कॉन्फिडेंस नाल, कितने बारोब तरीके नाल इम्तिहान च जांदे ने मैडम स्टूडेंट और आपने उधर पता नहीं क्या जाकर स्केदे किए थे पहले एक दिन? नहीं, नहीं, मैंने बस एक दिन जिस दिन लास्ट डे वो बुलाते हैं ना कि आपने सुबह जाना है या कल आपकी डेट है, तो ये साइन कर अच्छा। जाएँ। कुछ कोविड की वजह से उन्होंने एक फॉर्म बनाया होता है, वो फिल करना होता है। तो यानी उस दिन मैंने, वरना मैं कभी उस स्कूल में नहीं गई, मतलब कि मैंने कभी वहाँ जाके नहीं किए। सिर्फ़ उन्होंने मुझे डेट लेके दी और ये सब कुछ किया। तो बस मैंने अपने डर के लिए कि कल मैं कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाऊँ, तो 5 केदे मैंने उस दिन बस बैठ के किए थे। यानी उसके ये अलावा भी मैंने कभी स्केदे आउट ऑफ स्कूल में किए, शायद हमारी सिस्टर ये समझ रही है कि जी। इम्तिहान में थोड़ी ट्राई के लिए एक दिन पहले नहीं, चले नहीं, गए। वहाँ नहीं जा सकते पहले, हाँ, वहाँ बस एक दफ़ा ही आउट ऑफ जाना होता है। स्कूल में इन्होंने किए स्केदे। अच्छा जी, बड़ी खुशी की बात है अगर जेंट्स कहें कि इस तरह मैं पूरी हिम्मत से गया और वहां पे स्केदा किया, मुझे कोई डर नहीं था, और पेपर के बाद भी मैंने नारा लगाया कि मैं पक्का पास हूँ, तो बंदा कहता है जी जेंट्स हैं। लेकिन लेडीज भी देखें कितनी हिम्मत से, कितने जोश जज्बे से, कितना कह रहे कि दिलेरी से जाते भी हैं और पास होके वापस भी आते हैं। कि हस्बैंड पूछ रहे हैं कि भाई हो सकता है तुम्हारी ज्यादा गलतियां आ जाएं, लेकिन ये कह रही हैं कि नहीं नहीं मैं पक्की पास हाँ, मेरी जेब में पक्का लाइसेंस है। वो क्या शेर है, मैंने खुद बनाया जी अपने स्टूडेंट्स के लिए। पता है लोग आपको डराते हैं, वो ये नहीं, इटालियन बंदू से नहीं पतंते होता, आप कहाँ की, आपको तो जुबान भी नहीं आती, इटालियन भी नहीं आती, तो आप कैसे पतंते कर लेंगी, है ना। तो मैंने जी। उस हिसाब से ना एक मिसरा तैयार किया कि ए हवाए सरसर कोई बड़ा तूफान बर्पा कर, तेरे इन झोंकों में दम नहीं मेरे शाहीनों को गिराने का। है जी। ज़बरदस्त है। ये माशाल्लाह शाहीन है जी, ये शेर है ब्राविसिमो अली सर जी। पतंते से। वाह जी वाह। वाह सर वाह आपने तो वाह कमाल सर जी, कर दी वाह है। क्या वाह बात जी है। वाह, माशाल्लाह। सर जी एक दफा ये फिर शेयर होइए, मेहरबानी। सर आपके जी, लिए है कि वो आईने को भी हैरत में डाल देते हैं, खुदा ये किसी किसी को कमाल देते हैं। वाह माशाल्लाह वाह, बहुत अच्छा आपने बोला। थैंक यू अली शहबाज साहब। तो ये है कि मतलब हमारे स्टूडेंट्स ना बड़ा दिलेरी से इम्तिहान में जाते हैं, और मैंने तो ये भी गुजारिश की थी कि अगर इम्तिहान में आपको वो टीचर, वो जो चेकर, अगर ज्यादा चेकिंग करे ना, बाद में कहे कि जी मुझे शक है कि आपने कोई वो पुर्जा शुर्जा तो नहीं लगाया हुआ। सर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बहुत इज़्ज़त के साथ बस उन्होंने, हाँ। एक वो सुपरिटेंडेंट थी जो थी अंदर, उन्होंने हम्म, तो बल्कि कहा अपना जो आपके पास बैग है या जो किसी के पास भी था, बैकपैक था जो भी, तो आप लेके जा सकते हैं। बस 1 मिनट में कहा कि अपने फ़ोन बंद कर लें, बैग भी अपने साथ रखें, कुछ भी चेकिंग नहीं थी, एक भी चेकिंग माशाल्लाह, नहीं थी। नहीं बड़े अच्छे भी होते हैं आयशा जी, कुछ जी, थोड़ा जी। सा वो शक पड़ जाए तो हमारे खासकर ना जेंट्स को थोड़ा सा वो चेक करते हैं कि, तो मेरे भाइयों बैठे हुए हैं, हमारे जेंट्स भाई भी सुन रहे हैं,
अगर आपको बहुत ज्यादा चेक करे ना तो आप तसल्ली से उसको बोले कि एक गुजारिश करनी है आपसे, वो बोले जी बताएं। आप पूरा चेकिंग करें, पूरी तसल्ली करें, लेकिन इसके बाद टेस्ट के बाद मैं भी स्केदा करूंगा, आप भी करेंगे, ये गुजारिश करनी है। थोड़ा उसको ना कन कर देने एक दफा कि मैं किसी टीचर के पास पढ़ के आया हूँ या आई हूँ, ठीक है ना जी। और पूरा दिलेरी से जाया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की, रब की, परमात्मा की मदद आपके साथ है। मैं पीछे दुआगो हूँ। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मैं आपके चारों तरफ हूँ, आगे पीछे दाएं बाएं, मैं इंशाल्लाह लाइसेंस आपकी जेब में आने तक आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। डर तो उसका मुझे हो सारी जिसके सिर चीज पे पे कोई ना शक हो। नहीं, आप बहुत मेहनत कराते हैं। हाँ जी अल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल। जो खैर आगे लाइसेंस लेके जाएंगे, ये तो मैंने अल्लाह से ये दुआ की हुई है कि या अल्लाह इस सेंटर को चलते रखना, ये बहार नो बहार आमीन चलती आमीन। रहे। नहीं तो अल्लाह से हम दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह इसी महीने में सबको पास कर दे। अच्छा सर तो जी ਅਸੀਂ असिस्टेंट, ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। अच्छा माशाल्लाह। एक निज़ामे दुनिया ना किस तरह उलमा हज़रात कहंदे ने पढ़े लिखे कि भाई अल्लाह ताला ने दुनिया ਨੂੰ ਦਾਰਲ ਸਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਸੇਬ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਬ ਬਗੈਰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਕੇ ਫਾਲਸੂ ਹੈ ਵੇਰੋ ਤੇ वेरो। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੈਰੋ ਦੁਨੀਆ ਵੈਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਰੁਲ ਸਵਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤੈਂਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। पाकिस्तान और इंडिया ਦੇ माशाल्लाह दलेर बब्बर शेर स्टूडेंट ने, की टेंशन है। मैं समझता हूँ लाइसेंस के ऊपर जितने भी उसने सवाल बनाए, हर सवाल हमारे लिए जरूरी है। पता है वो फालतू सवाल क्यों देता है? जो हम गलत काम रोड के जी ऊपर ट्रैफिक लाइन में करते हैं, उसने वो भी सवाल दिए हैं और उनको हमसे फालसो करवाता है कि ये काम कल को नहीं करना। वेरो सवाल देता है, जो काम करने वाले हैं वो सवाल दे के हमें से वेरो कराता है कि ये काम करने हैं। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा ना बोर ना हुआ करें, टेंशन ना लिया करें कि यार ये पढ़ाई पढ़ाई कब जान छूटेगी। समझा करें, बोले कि भाई मेरी जान की सेफ्टी है, लोगों इंसानों की जान की सेफ्टी है, कल को मैं रोड के ऊपर चढ़ूंगा। थोड़ा सा गलती से आपने ऐसे ऐसे कर दिया तो पीछे लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, सारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ये बड़े हमारे नफे की चीज है। ये जो गोरा लोग हैं, चले इन्होंने अपने सोच समझ के हिसाब से किताब बनाई है, मजबूरी थी तो बनाई है। पहले अगर जी ज़बानी कलामी लाइसेंस देते थे, एक्सीडेंट हुए हैं तो ये किताबें बनानी पड़ी उन्होंने इनको। और दूसरा मैं ये भी बात करूं स्टूडेंट्स, मैं परसेंटेज पढ़ रहा था एक्सीडेंट का, मुझे सही नंबर तो याद नहीं है। वो बता रहे थे कि यूरोप में इटली की शरह एक्सीडेंट की शरह सबसे कम है। अगर मैं गलती नहीं है, मैं काफी 6 महीने पहले ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक्सीडेंट के हवाले से यूरोप में इटली की जो शरह है वो सबसे कम है। थोड़े एक्सीडेंट होते हैं, क्यों? इनकी थ्योरी बड़ी टाइट टफ है, पूरा समझाया जाता है, एक हिसाब का पायलट बनाया जाता है बंदे को, फिर गाड़ी पे बिठाया जाता है। और चेकिंग भी है, बगैर लाइसेंस वाले को चलने भी नहीं देते। अगर चेकिंग ना होती तो हम बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाते, पता है पाकिस्तान में चला लेते हैं कई दफा। अगर मुझे हुकूमत मिली ना पाकिस्तान में, सबसे पहले मैं इस तरह की किताब बनवाऊंगा उर्दू हाजरा वेरो के फालसो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वेरो वेरो। होनी चाहिए। और 2 नंबर तरीके की गेमें भी खत्म करवाऊंगा और रोड पे पुलिस वालों को अलर्ट भी करूंगा कि भाई पतेंते चेक जरूर करना है, जिसके पास पतेंते ना हो उसको जुर्माना भी जरूर करना है। 350 यूरो दो के दो ले हिसाब से लेना कितना उनसे बना? फिर। 350 के यूरो के हिसाब से बना 80,000 रुपया पाकिस्तानी। 80,000 जुर्माना भी करना है और जुर्माना लेना भी जरूर है। एक पूरी चैन है ना स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊं, ये लाइसेंस पढ़ाई के लिए आप एवं नहीं बैठे हुए, पूरी चैन में आप फंसते हैं कहीं ना कहीं, तब बैठे हुए हैं। मैं सही कह रहा हूँ गलत? अगर देखे ना, रोड के ऊपर चेकिंग ना होती फिर भी आप कहते कोई नहीं बगैर लाइसेंस चलाई जाओ, चेकिंग रखी है। और चेकिंग के बाद जुर्माना ना होता, कोई लैंड देन का काम हो जाता तो फिर भी आप कहते चलो लैंड दे के काम चला लेंगे, 20 रुपये 100 रुपया 50 रुपये, वो भी नहीं, जुर्माना भी पे करना ही करना है ना। और लाइसेंस गेम के जरिए हो पाता तो आप वो ट्राई कर लेते, वो भी नहीं है। आजकल गेमेशन उन्होंने बंद कर दी है। और आपको पता होना चाहिए अभी पाबंदी भी है, पता नहीं कितने साल है, पता नहीं 2 या 3 साल की पाबंदी है पक्की। अगर पकड़ा गया कोई 2 नंबर तरीके से लाइसेंस का पेपर देते तो जनाब कुछ सालों की पाबंदी है, बाकी जुर्माना भी है। इसलिए कोशिश करना, ऐसा कोई काम नहीं करना। मेरा इंटरव्यू सुनते रहते हैं हमारे भाई,
और उनका साथ में शुक्रिया भी अदा करूँ जो इंटरव्यू सुन रहे हैं मीडिया पे, और जो आप लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं मैम से सवाल करूंगा। मैम, आपने 3 मंथ में माशाल्लाह तैयारी कर ली, तो क्या रूटीन थी, कितनी क्लासें ए डे में लेते थे? सर रूटीन तो ऐसी थी कि अब जिस दिन से पास किया उस दिन से दिल ही नहीं लग रहा। घर वाले कहते हैं तुम शुक्र अदा करो। पढ़ाई का शौक है ना जी। सर मैं सुबह आपकी एक जो 9-15 वाली क्लास है वो लेती थी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आके, और बाकी 3 क्लासें डेली में लेती थी। बस ये मैंने तकरीबन पूरे 3 माह ना पूरे ज़ोर से यानी कंटिन्यू रखा है, यानी अच्छा। रेगुलर रही हूँ। इसके अलावा नहीं। या आपकी वीडियोज़, आपके क्विज़, ये मतलब कि जो आपकी ऐप है, वो जब रास्ते में है, फारिग हैं, गाड़ी में है, कहीं भी, बस वो खोली साथ ही पता चल रहा है क्या गलत किया है, क्या सही किया है, बस चलते वो। चलते भी आप जी, सुनते जी। रहते थे क्लास? जी सर, इसीलिए तो अब दिल नहीं लग रहा। अब यानी घर में हो रहा है कि कोई लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, अब करना मैंने क्या है? अभी तक मैं वापस नहीं आ रही। ये भी बड़ी, मैं कहता हूँ, खुशी की बात है, अल्लाह की देन है कि स्टूडेंट्स को अपने उस्ताद के साथ, उस्ताद की जो वो पढ़ाई का अंदाज है, लहजा है, आवाज है, ये भा गई है सब, मतलब वो दिल को एक्सेप्ट दिल ने कर लिया। नहीं तो पता है बंदा बोर हो जाता है कि यार ये क्या शोर लगा हुआ है, बंद करो। जी, जी। इनके पास, सबके पास है मैं सर वो कहनी आपकी ऐप। आशा, हमारी एक ही क्लास होती है ना सारे, वो मैम लिशबा के साथ, जी, जी, जी। वो मैम ने भी भी हमें बहुत बहुत मेहनत हौसला करवाई है अफजाई माशाल्लाह। देती है ना। जी, जी, जी बहुत, जी बहुत। वो जी सर हमें पढ़ाते हैं, वो हमें प्रैक्टिस करवाती हैं। मैंने तो पहले ही कहा है, सुबह हमारा स्कूल है, शाम में हमारा ट्यूशन सेंटर है, इसलिए हम भूल नहीं सकते। और जितने लोग भी जी बैठे हैं इंशाल्लाह सबको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि पढ़ाते तो सब लोग होंगे लेकिन सिखाता कोई-कोई है। सर की पढ़ाई हर स्टूडेंट के माइंड के मुताबिक, सर अल्लाह ने अपने जी ताला। मुताबिक नहीं पढ़ाया, हर स्टूडेंट के माइंड के मुताबिक है। जी मैं जी तो यही बिल्कुल, कहूँगी। इसमें कोई शक नहीं। सर जी, ये गल सवाल पूछ सकने हैं? जी जरूर, जरूर ज़ेब सर भाई। जी, ये ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 13 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ जी जी 20 ਮਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਖਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 30 ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਸਭ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन अजय फाइनल नहीं है देते कुछ कह सकता मैं। इंशाल्लाह 3-4 दिन तक मैं कुछ फाइनल रिपोर्ट देंगा। थैंक यू। स्टूडेंट काफी बैठे ने माशाल्लाह 47। बहुत शुक्रिया पहला ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, माइक खोल के ਗੱਲ कर सकते हो जी। बहुत सर शुक्रिया। ऐप का सब पूछ रहे हैं, तो सर ऐप मैंने आपकी ऐप के बाद सबसे ज्यादा रिमास्टरी है ना, क्विज ठीक पतंते है। जहाँ से आप पढ़ाते हैं, वहां से बहुत क्विज किए हैं। आर यानी मास्टरी, वो ठीक। जो जी जी आर उसमें से बहुत किए हैं ज्यादा। अच्छा, आर मास्टरी एप्लीकेशन और ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਲੀ ਪਤੈਂਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ जी ਯੂਜ਼ जी ਕੀਤੀਆਂ जी ਤੁਸੀਂ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਮਾਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਨਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। सर एक वो गलीलियो भी थी, वो तो फिर शौक हो गया ना कि सबको खोल के देखूं गलतियां कितनी आती हैं। तो वो क्विज पतंते भी किया, वो भी किया, स्कूल वाला भी जाके किया कि स्कूल में जब लास्ट डे किया कि देखो स्कूल में कितनी गलतियां करती हूँ। उस पे मैंने आखिरी में 5 भी की, पहले में 2 की, 3 की, फिर वो 5 में कुछ तक तो 5 गलतियां ही कर दी ना। तो मतलब कि हर ऐप को खोल खोल के लास्ट डेज में की जब डेट अचानक मिल गई। लेकिन वैसे आपकी ऐप और उसके बाद वो हर मास्टरी यही की हैं 2। अच्छा मैम, जिस तरह मैं देख रहा कि तुसा काफी यानी ना बिल्कुल ईजी हो के पढ़ाई की और लास्ट इम्तिहान च गए, कितने टाइम बाद तानू इस तरह ईजी लगन लग पिया पतैन ते, बिल्कुल ही आसान लगन लग? सर मुझे सच बताऊँ, जब मैं क्लासें लेके जब शाम को मैम से पढ़ती थी ना, तो मैं सिंसियरली अपने आप को बंद करके तवज्जो से जैसे सिंसियरली पढ़ते हैं, तो जब मैं पढ़ती थी ना हफ्ते बाद ही मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आने लग गई थी कि मेरी गलतियाँ बहुत कम हो गई थी। क्योंकि मैं वो सारे स्टार्ट पेज ना कितने आपकी टाइम वीडियो बाद से यानी आपको लगा कि आप 1 हफ्ते बहुत बाद 1 हफ्ते बाद ही, अच्छा, क्योंकि शुरू में मुझे वाह डर वाह। लग रहा था कि मैम ऑनलाइन पूछेंगी, लेकिन वो जो आपके उसमें ऐप में सब है ना वही पेजेज़, तो वीडियो खोलनी, वही पेजेज़ देखने, और फिर मैम के सामने वो माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि उनके साथ डिस्कस करना हर सवाल को, यानी वो रिवाइज़ हो जाना सारा, हर एक की ज़ुबानी, जितने स्टूडेंट्स भी बैठते थे। तो वो हफ्ते बाद ही ना बहुत
कम गलतियां हो गई। इवन के वीकेंड पे जो टेस्ट होता था वो भी बहुत अच्छा हो जाता था। गुड तो गुड। बहुत जो अच्छी हमारी तैयारी हो गई। टेस्ट वाली मैम टेस्ट जी लेती जी हैं, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए हमारा डेली टेस्ट भी होता है, टेस्ट के लिए अलहदा एक टीचर हैं, वो जो आप पढ़ते हैं उसका टेस्ट भी लेते हैं। तो उसमें भी आप आया करें, शामिल हुआ करें, थोड़ा सा वो सुन सुना के कुछ बोलने से इस तरह वो जो है ना एक अंदर से वो डर भी खत्म हो जाता है, और दूसरा सवालों के साथ मुनासबत भी, और दूसरा ये कि जो एक दिल नहीं ना लगता कई दफा आपका पढ़ाई में, वो भी आस्ता आस्ता ईजी हो जाता है, बंदे का मन लग जाता है। तो सर टेस्ट फिर वाली तो इतना क्लासेस में लग भी आया जाता है करें। कि फिर बाद में नहीं लगता, कि फिर इतना लग जाता है ना एंड में कि वो फिर बाद में पास होने के बंदा, बाद नहीं लगता। हाँ गुड गुड। ये है, मैंने पता है मैं कुछ टाइम पहले एक जुमला कहा था स्टूडेंट्स के, कि स्टूडेंट्स मैं आपको ये जो पढ़ाई है आपकी पतंते वाली, मैं आपको इसका दिल पसंद जो शुगल है, दिल पसंद मशगला बना दूंगा, कि आपका दिल जी ही इसमें बिल्कुल। लगेगा, दूसरी चीजों से हट जाएंगे आप। ये जो फेसबुक, ये टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम, ये फलान, ये दोस्तों की महफिलें, ये प्रोग्राम, और ये आना जाना, बाहर घूमना शूमना, सबसे बढ़कर आपका दिल पसंद शोभा मशगला ये पतंते की पढ़ाई बन जाएगा। मैं इसमें इस तरह के रंग घोल दूंगा इंशाल्लाह। तो देखें स्टूडेंट्स जी बता रहे हैं कि दिल लगता है सर जी, वो हम जी सफर में सर भी होते हैं बहुत। तो वो मोबाइल पे क्लास सुन रहे होते हैं, हाँ जी, हम काम पे भी, कई हमारे स्टूडेंट काम के दौरान कान में हैंड फ्री लगा के क्लास सुनते हैं, और उनका कापो शापो नाराज हो जाते हैं कि यार ये नहीं करो, एक काम। जी ये इज्जत टीचर के शोबे के लिए है। मैं तो चलो इस काबिल शायद बहुत ज्यादा इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये जो आप रेस्पेक्ट देते हैं, दुआ देते हैं, इज्जत देते हैं, ये लफ्ज़ उस्ताद को आप देते हैं, तो ये आपकी इंदल्लाह मकबूल है नहीं इंशाल्लाह। माशाल्लाह सर, आपने जो कर दिया ना, जी ये जी। जब जाएंगे ना बाहर और देखेंगे वहाँ इटालियंस के साथ, या किसी स्कूल में ही जाएंगे, इनको एक फर्क पता चलेगा कि ये क्या चीज थी और हमने इंशाल्लाह। कैसे सीखी है। ये कोई हाँ इतनी इजी इंशाल्लाह चीज नहीं है, इंशाल्लाह। लेकिन आपने बहुत सादा और बहुत अच्छे अंदाज में सिखाई है कि हाँ यानी यानी खुद नहीं यकीन आता ये देखा, हमने कर लिया। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਟੋ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2012 ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ 500 ਹੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਭਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਾਸ਼ਾ जी ਅੱਲਾ जी ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ऑनलाइन मनु नहीं समझ लगनी। सर वो मैं पूछना था कि जब हमारा उधर हो जाता है, मतलब डेट हमारी आ जाती है, तो क्या उससे पहले एक दो दफा स्केदा करवाते हैं? बिल्कुल, अगर देखो डिपेंड है, आपने डेट अप्लाई 2 जगह पे होती है, एक डायरेक्ट मोटोरिज़ाzione, एक ऑटो स्कूले के जरिए। आप किस जगह अप्लाई करना चाहेंगे? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं मैंने की, वैसे मैं हाँ पूछ रहा देखें, क्योंकि मेरा अगर दोस्त आप बता ऑटो रहा था, तो स्कूले मैंने में जाते हैं ना, ऑटो स्कूले ये जो सर एक ये भी करें, जैसे मैंने आपको स्केदा दिया है, हर कोई अपना स्केदा पास होने के बाद भेजे। आप वो सारे स्केदे रख हाँ के, जो नए लोग हैं वो उसकी भी हाँ प्रैक्टिस करें, क्योंकि उस टाइप के सवाल हमारी किसी ऐप में नहीं है जिस तरह के गुड वो गुड। बने हुए हैं। तो आपको वो सारे 40-45 लोग जितने भी हैं, वो आने वाले लोगों के लिए काफी आसानी होगी कि वो एक पैटर्न के, जैसे 5 इयर्स पेपर होते हैं, हम हाँ पहले भी करते थे, तो उस टाइप का ये बन जाएगा एक स्केदा। यानी एक क्विज आपसे कर लिए कि सर हम हमसे बिल्कुल टेस्ट ले लें, तो सर ये इनको चाहिए कि आपको ये दिया करें।